रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां 25 वर्षीय अमन विश्वकर्मा ने खुद के अपहरण की झूठी साजिश रचकर अपनी मां से 2 लाख रुपए फिरौती मांगने का नाटक किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उसकी चालाकी पकड़ी गई। 29 मार्च को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस को उसकी मां द्वारा भेजे गए हथियार समेत बंधक बनाए गए फोटो और फिरौती मांगने वाले ऑडियो संदेश मिले, जिससे मामला संदिग्ध लगने लगा। पुलिस ने तुरंत 4 विशेष टीमें बनाकर जांच शुरू की और 1 अप्रैल को बदराम तालाब के पास अमन को घूमते हुए पकड़ लिया, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। तलाशी में उसके पास से एक देसी पिस्टल बरामद हुई, जिसे जब्त कर लिया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि बाइक की किश्त और निजी खर्चों के लिए उसने यह फर्जी अपहरण का ड्रामा रचा था, जिसमें उसने खुद ही हथियार वाली फोटो खींचकर मां को भेजी थी। अमन का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसमें सोहागी और समान थाने में मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी विकास कपीस, साइबर सेल अधिकारी वीरेंद्र पटेल समेत पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई से साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिससे एक मां ठगी जाने से बच गई और एक अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गया। क्या नाम क्या है तेरा? अमन विश्वकर्मा। कहाँ रहता है अमन? तदरी। बदरी कहाँ, कौन से थाने में आता है? सोहागी थाना। और अभी कहाँ रह रहा है? अभी रहते थे झूला मोड़ शुक्ला राइस मिल के पास। 29 तारीख को तुम घर से कैसे निकले थे, कहाँ गए थे, क्या हुआ पूरा बताओ। दवाई के कहा मतलब बिछिया कहीं बोल रहे थे बिछिया हॉस्पिटल जाएंगे दवाई कराने। किसको बोला था? मम्मी को। तो वहाँ से चले गए थे गाँव। गाँव चले गया था? फिर उसके बाद गांव जाने के बाद फिर बोला मम्मी को हमको 2 लाख रुपए चाहिए, हम किडनैप हो गए। कैसे, काहे से बोला, किस तरह से बोला? फ़ोन लगा के। फ़ोन लगा के बोला? तुमने अपनी मम्मी को फ़ोटो भी भेजा था तुमने? जी हाँ। हाथ बांध के इस तरह से? जी हैं? तो कैसे बांधे थे तुमने हाथ? हाथ मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते थे तो उन्हीं से बनवा दिए। छोटे बच्चों से बंधवाए थे? अच्छा। और वो एक हथियार वाला फ़ोटो भेजा था, तुमने भेजा था? हाँ जी, हम भी भेजा। हाँ। तुम्हारा किसी ने अपहरण करा था? करा नहीं था, लेकिन सब हम ही किए थे। सब तुम ही किए थे? फर्जी किए थे? जी। तुम्हारा किसी ने अपहरण तो नहीं किया था? अपराध कोई नहीं किया। हथियार कहाँ से लाते हो? हथियार मतलब अंतर था। अंतर कहाँ से? अंतर बांधा क्षेत्र। बांदा क्षेत्र से। जानते हो उसको? नहीं जानते। नहीं जानते हो? और तब तुमने 2 लाख रुपए मांगे, क्या करने वाले थे 2 लाख रुपए का? सर मेरे ऊपर इतना टेंशन थी कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पैसे क्या करते थे तुमको 2 लाख में जाते थे, क्या करते 2 लाख का? 2 लाख की जो गाड़ी मेरे नाम थी, किस्त में थी, वो उसका पैसा मैं वो करता जो बस जाकर कहीं जगह जमीन लेके अंतर शिफ्ट हो जाता। कितना पैसा बाकी था गाड़ी का? गाड़ी को 50-60 हज़ार रुपये ऐसे हो गए। 50-60 हज़ार बाकी था। वो बाकी पैसे क्या करता? बाकी पैसे ज़मीन ले लेते थे। ज़मीन लेता? जी। आ जाती ज़मीन 1 लाख 1.5 लाख में? आ जाते जी हाँ, देहात में। ठीक है। 30-35 हज़ार रुपये डिसमिल से आ जाते। ठीक है। ये 29 मार्च को एक सूचनाकर्ता मुजनी देवी विश्वकर्मा थाना समान आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 25 साल का लड़का अमन विश्वकर्मा इलाज कराने के लिए गया हुआ था, जो लौटकर वापस नहीं आया है, जिसकी सूचना पर से तत्काल गुम इंसान की कायमी की गई थी और जांच की जा रही थी। जांच के दौरान ही महिला द्वारा पुनः आकर थाने में बताया गया कि उसके लड़के का उसके पास फ़ोन आया और कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी भेजे हैं, जिसमें लड़के के हाथ बंधे हुए हैं और हथियार उसके पास दिखाई दे रहे हैं। उसका अपहरण कर लिया गया है और फिरौती के रूप में 2 लाख रुपए की रकम की डिमांड की जा रही है। पुलिस द्वारा इसमें मामले को गंभीरता से लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इसमें तत्काल ही 4 टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा तत्परता से इसमें कार्यवाही की गई और घटना के सभी पहलुओं पर जांच की गई और जांच के दौरान और तकनीकी एनालिसिस के दौरान ये चीज़ सामने आई कि घटना संदेहास्पद है और इसमें जब आरोपी की पता तलाश की गई तो 1 अप्रैल को आरोपी दस्तयाब हुआ बदराओं के पास से
और जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा स्वयं ही अपहरण की साजिश करना स्वीकार किया गया है। जब उससे कारण पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसकी मोटरसाइकिल की कुछ किस्तें बाकी थी और साथ ही उसके कुछ स्वयं के खर्चे थे जिससे उसे पूरा करने थे, इसलिए उसने घर वालों से पैसे मांगने के लिए अपहरण की ऐसी झूठी साजिश की थी। जब आरोपी को पकड़ा गया तो उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है जिस पर से उसके ऊपर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और वर्तमान में आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। ये कहाँ फरारी का था? सॉरी।